हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते आप सबों को आज के वीडियो सेशन में। पिछला वीडियो में हम लोग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे थे बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, यानी एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, उसी के क्वेश्चंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2357, यानी इस गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ए इक्वल टू 2357 ये गिवन है। अब आपको तो मैंने बता रखा है पहले ही कि या तो हम इसको रो ऑपरेशन से, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से सॉल्व करेंगे, नहीं तो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से। तो मैंने बताया था कि बस किसी एक ऑपरेशन से सीख जाइए तो दूसरा ऑपरेशन आप खुद ही सोच करके बना सकते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर कि यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन वी राइट ए इक्वल टू आई ए। जब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से हम चलते हैं तो ए इक्वल टू आई ए लिखते हैं, लेकिन यही एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से लिखते हैं तो ए इक्वल टू ए आई चला जाता है राइट साइड में, यानी कॉलम के जगह पर। ठीक है, तो यहाँ पर रो ऑपरेशन है तो इसलिए ए इक्वल टू आई ए। देखिए ए के जगह पर जो गिवन था उसी चीज़ को लिख दिए हैं। आई के जगह पर चूँकि यहाँ पर टू ऑर्डर का दिख रहा है मैट्रिक्स 2357 टू ऑर्डर का, तो इसलिए आई भी जो होगा टू ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो 1001 होता है। ए जैसे वैसे ही लिख डालिए। अब क्या करते हैं, तो हम लोगों को अब इस तरह से जो है ना लिख लिए हैं ए इक्वल टू आई ए के जगह पर यह भी। अब इस पर जो है ना हम लोग ऑपरेशन करते चले जाते हैं, यानी कि इसको ऐसे ऑपरेट करते चले जाते हैं, तब तक ऑपरेट करते चले जाएंगे जब तक कि ये वाला जो है ये मैट्रिक्स 1001 के जैसा ना हो जाए, यानी कि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। चाहे उसके लिए आपको कोई भी कीमत चुकाना पड़े। यहाँ पर वो कीमत है कि जोड़ घटा गुणा भाग कुछ भी करके हम लोगों को लाना क्या है कि यह 1 आ जाए, यह 0 आ जाए, यह 0 आ जाए, यह 1 आ जाए। इसके लिए जो करना पड़े, जिस भी एलिमेंट से आप चलना चाहें चल सकते हैं, या आप फ्री हैं इस चीज़ के लिए। ठीक है ना, तो अब हम लोगों को इसको आइडेंटिटी बना देना है, यानी कि ए इक्वल टू आई ए से चले और चलना कहाँ तक है, आई इक्वल टू बी ए तक, यानी ए को जो है ना ऑपरेट करते करते आई पर पहुंचा देना है। ठीक है ना, तो ये सब तो बाद की चीज़ें हैं। ठीक है, देखते हैं। अब यहाँ पर हमने सोचा कि सबसे पहले जब इसको लाना है किस फॉर्म का, तो 1001 हमेशा ख्याल रखना है, इस फॉर्म का लाना है इसको। तो जब इस फॉर्म का लाना है तो बताइए ना कि जहाँ पर यह 2 है वहाँ पर 1 आना चाहिए, जहाँ पर 3 है वहाँ पर 0 आना चाहिए, जहाँ पर 5 है वहाँ पर 0 आना चाहिए, जहाँ पर 7 है वहाँ पर यह 1 आना चाहिए। तो अब सोचते हैं कि कैसे आएगा यहाँ पर 1, 7 के जगह पर 1 कैसे आएगा, इसके जगह पर 1 कैसे आएगा, यहाँ पर 0 कैसे आएगा, यहाँ पर 0 कैसे आएगा। एक एक एलिमेंट को सोचते आप चले जाइए। ठीक है ना, तो सोचेंगे बस इसी के हिसाब से, और जो ऑपरेशन आएगा लेकिन अप्लाई होगा इस पर भी। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर हम सोचे कि यहाँ पर इसको 1 बना देना है, तो 1 कैसे होगा, तो 7 में से 6 घट जाए तो 1 हो जाएगा। तो 7 माइनस 3 ऊपर में है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 7 माइनस 6, तो 1 तो आ ही जाएगा। तो ये 7 कहाँ पर है, सेकंड रो में, और 3 कहाँ पर है, फर्स्ट रो में, लेकिन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा है। ठीक है ना, तो इसलिए 2R1। तो 7 में से माइनस करना था किसको, तो 6 को, तभी 1 आएगा। तो चूँकि 6 तो डायरेक्ट है नहीं, 3 है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 माइनस 2 इंटू 3। तो संयोग की बात है कि 7 जो है ना R2 पर है और 3 R1 पर है, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो इसलिए 2R1। ठीक है ना, यानी R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1, इसी चीज़ को अप्लाई करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर यदि हम अप्लाई कर रहे हैं तो जो कुछ भी एप्लीकेशन आएगा वो कहाँ पर आएगा, सेकंड रो में, फर्स्ट रो में नहीं। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट जैसे वैसे लिखा जाएगा, 2310 2310 जैसे था वैसे सेकंड रो पर जो है ना अप्लाई करना पड़ेगा आपको। सेकंड रो में यदि अप्लाई करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या है, 5 है, और आपने क्या किया है कि R2 माइनस 2R1, तो R2 का 5 यदि लेते हैं तो इसके जस्ट ऊपर वाला R1 आएगा, तो 5 माइनस 2R1, तो 2 इंटू R1 का एलिमेंट 2, तो 2 इंटू 2 तो 4, तो 5 में से 2R1 यानी कि 5 में से 2 इंटू 2 यानी 4, तो 5 में से 4 माइनस हुआ तो 1, यहाँ पर 1 लिखा गया। इसी तरह से 7 माइनस 2 इंटू 3, तो 7 माइनस 6 यानी कि यह भी 1। इसी तरह से यहाँ पर यह भी तो R2 है, यहाँ पर भी देख लेते हैं, तो 0 माइनस 2 इंटू R1, तो 0 माइनस 2 इंटू R1 के जगह पर 1, तो 0 माइनस 2 इंटू 1 यानी 0 माइनस 2 यानी -2,
यहाँ पर आ गया। और फिर I2 की जगह पर क्या है 1 है, तो 1 माइनस 2 इंटू जीरो, तो 1 माइनस 2 इंटू जीरो 1 का 1 रह गया, यह 1 है, ये जो है यह 1 है। इंटू ए जैसे था वैसे। चलिए यहाँ पर जो है ना हम लोग सोच के रखे थे कि 7 की जगह पर 1, तो ये तो आ गया, एक एलिमेंट के हिसाब से सोचे तो ये आ गया। अब किसी को भी देख लेते हैं आप, ठीक है ना। अब सोच रहे हैं क्या कि इस एलिमेंट को, चूँकि यहाँ पर भी तो 1 लाना है, यहाँ पर भी तो 1 लाना है, 2 की जगह पर यह 1 कैसे आएगा, तो इसके नीचे देख लीजिए अब आ गया है 1, ठीक है ना। तो अब इसको क्या करते हैं कि डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, 2 में से 1 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 1 तो आ ही जाएगा, तो 2 माइनस 1 तो 1 होगा। तो यहाँ पर यानी कि इसको आप 1 बनाना चाह रहे हैं, ये कहाँ का एलिमेंट है R1 का, R1 में से, यानी 2 में से डायरेक्ट जो है ना 1 को माइनस कर रहे हैं, यानी R1 में से I2 को माइनस कर रहे हैं, तो R1 में से I2 को माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो R1 पर R1 में से I2 को माइनस कर रहे हैं, तो देखिए 2 माइनस 1 तो 1 रह गया, 3 माइनस 1 2 हो गया। इधर से ऐसे ही 1 माइनस माइनस 2, तो 1 माइनस माइनस प्लस 2 यानी 1 प्लस 2 यानी 3, 0 माइनस 1 तो माइनस 1 हो गया। I2 पर तो कोई तरह का चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एप्लीकेशन था वो कहाँ पर था, R1 पर था। R2 के एलिमेंट्स इस स्टेप में जैसे वैसे रह जाएगा, 1 1 माइनस 2 1 इंटू ए जैसे वैसे। अब क्या सोच रहे हैं कि अब जो है ना यहाँ पर भी 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया, लेकिन अब यहाँ पर 0 लाना है, यहाँ पर 0 लाना है, तो आप जिसको भी आप जो है ना पहले लाना चाहते ला सकते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि पहले यहाँ पर 0 ले आएँ, यहाँ पर 0 लाना आसान है, 1 में से 1 को घटा दीजिए, तो 1 में से, तो यहाँ पर 0 लाना चाह रहे हैं, कहाँ पर, किस रो का है, चूँकि रो ऑपरेशन अपना है तो केवल रो की बात करेंगे। तो यह R2 में है, तो R2 में से R1 को डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। तो देखिए I2 टेंस टू, तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने क्या कहा कि यहाँ पर का जो एलिमेंट है यह 1, इसको 0 बनाना है, ठीक है। तो इसको जब 0 बनाना है तो 1 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 0, तो यह 1 कहाँ का है, I2 का है, सेकेंड रो का, और ये फर्स्ट रो का है, तो I2 माइनस R1 कर दीजिए। तो इसलिए I2 टेंस टू I2 माइनस R1, तो R1 पर जैसे एलिमेंट है इसमें वैसे रह जाएगा, तो 1 2 3 माइनस 1 जैसे वैसे। I2 के एलिमेंट को आपको क्या करना है, तो बदलाव करना है, कैसे, तो इस ऑपरेशन के अनुसार। तो 1 में से 1 घट जाएगा 0, 1 में से 2 घटेगा तो माइनस 1, यहाँ पर हम देख रहे हैं, ठीक है ना, I2 माइनस R1, तो यानी माइनस 2 माइनस 3 तो माइनस 5 हो गया, 1 माइनस माइनस 1, 1 माइनस माइनस 1 यानी 1 प्लस 1 यानी कितना हो गया 2 हो गया, और इंटू ए जैसे था वैसे। अब देख लेते हैं, यहाँ पर आ गया 1 0 1, चूँकि यहाँ पर तो 1 लाना है, माइनस 1 दिख रहा है, तो फिर से इसको ऐसा करते हैं कि माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कहाँ पर का एलिमेंट है, चूँकि लाना है इसको 1, ठीक है ना, तो यहाँ पर 1, लेकिन आ गया है क्या माइनस 1, शुरुआत में तो लाए थे इसको 1 ही, लेकिन किसी और ऑपरेशन के कारण से इस पर इफेक्ट पड़ गया, तो इसको 1 लाना आसान है क्योंकि निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अप्लाइंग I2 टेंस टू माइनस I2, यानी कि सेकेंड रो के एलिमेंट को माइनस से गुना कर दीजिए। तो देखिए I2 पर गुना करना है, R1 पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो 1 2 जैसे वैसे, इस साइड में 3 1 माइनस 1 जैसे वैसे, नीचे माइनस से गुना कीजिए, तो 0 पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, 0 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1 पहले से है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस 5, और यहाँ पर माइनस 2 इंटू ए। तो इस तरह से आपके पास जो हो गया यह 1 2 0 1। अब देखते हैं यहाँ पर भी 0 लाना है, ये 0 कैसे आएगा, तो 2 है नीचे 1 है, तो ऐसा करते हैं 0 लाना तो 2 माइनस 2, तो 2 माइनस 2 इंटू 1 कर देते हैं, तो 2 कहाँ पर है, R1 पर है, माइनस, तो माइनस 2 इंटू 1, तो 2, ये 1 कहाँ का है, R2 का है, तो 2 R2 लिख दिए हैं, ठीक है ना। तो R1 टेंस टू R1 माइनस 2 R2, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, ठीक है ना, R1 पर का एलिमेंट 1 माइनस 2 इंटू 0, तो 1 माइनस 2 इंटू 0 तो 0 ही रह गया, तो 1 माइनस 0 यानी 1 है, 1 का 1। अब है 2, यहाँ के लिए देखते हैं इस एलिमेंट पर, तो 2 माइनस 2 इंटू 1, तो 2 माइनस 2 यानी 0 हो गया। इसी तरह से यहाँ पर 3 माइनस 2 इंटू I2, 3 माइनस 2 I2 है, तो 3 माइनस 2 इंटू I2, I2 की जगह पर 5 है, ठीक है, तो 3 माइनस 2 I2 यानी 2 इंटू 5, तो 3 माइनस 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा -7, चूँकि R1 पर जा रहा है ना ये सारा चीज़, इसलिए यहाँ पर -7। यहाँ का देख लेते हैं, तो R1 माइनस 2 I2, तो R1 की जगह पर -1 माइनस 2 I2, तो -2 इंटू -2, तो -1 और माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2, तो 4, तो -1 प्लस 4 तो कितना +3।
ठीक है। तो इस तरह से सेकंड रो के एलिमेंट्स पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन था R1 पर था, तो इसलिए जो भी आया है यहाँ पर। अब यह 1 0 0 1, यहाँ पर यह हो गया -7 3 5 -2 a इंटू a। अब देखिए यह I बन गया है, और तभी तक हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, सारा ऑपरेशन लगाते हैं जब तक कि हमारा लेफ्ट साइड वाला I ना बन जाए, ठीक है। तो I तो बन गया है, तो इस टाइम जो नया मैट्रिक्स आया वही B का काम करेगा, वही B का काम करेगा, A तो है ही, यानी ये आ गया I इक्वल टू B इंटू A के रूप का। इस टाइम जो यह B है वही A इन्वर्स होगा, यानी A इन्वर्स इक्वल टू -7 3 5 -2। इस तरह से आप लोगों को पता चला A इन्वर्स के बारे में। अब इसी का मेथड 2, यानी उसी क्वेश्चन को हम मेथड 2 से बनाते हैं। मेथड 2 कहने का मतलब क्या, जिस ऑपरेशन से आप उसमें चले थे उसका दूसरा ऑपरेशन। मैंने तो आपको कहा था कि आप फ्री हैं कि जो ना जिस चीज़ को, लेकिन लाना है हर हाल में, क्या लाना है, लेफ्ट साइड में 1 0 0 1 ए को जो है ना इसमें तब्दील कर देना है, ठीक है ना। तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन वी राइट लिखेंगे वैसे ही। अब यहाँ पर क्या सोच रहे हैं कि ये जो 2 है इसको पहले 1 कर दें, तो ये 2 1 कैसे होगा, तो 2 से भाग दे देते हैं तो पर भी तो 1 हो जाएगा या। तो इसलिए लिखे हैं कि अप्लाइंग R1 टेंस टू R1/2 वी गेट, यानी कि इसको अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या पाते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 लाना था तो 2 है यहाँ पर, तो इसको 2 से डिवाइड भी कर देंगे तो पर भी तो ये जो है ना 1 आ जाएगा ना। यही चीज़ तो मैंने कहा था कि कोई भी कीमत चुकाना पड़े, जोड़ घटा गुना भाग, तो यहाँ पर भाग कर दिए। तो यदि ऐसा करेंगे तो R1 पर जो है ना 2 से भाग दिए हैं, तो 2/2 तो 1, 3/2 यह हो गया, यह 1/2 हो गया, 0/2 तो 0 रह जाएगा, क्योंकि R1 पर था तो इसलिए R1 पर के एलिमेंट्स ही अफेक्टेड होंगे, नीचे वाला R2 पर के एलिमेंट्स का कुछ नहीं होगा। तो ये 5 7 0 1 जैसे वैसे इंटू A। अब चलते हैं कि हम सोच रहे हैं कि अब यहाँ पर क्या करें, यहाँ वाला चूँकि इसी चीज़ को चेंज करना था किस में, 1 0 0 1 में, तो 1 0 0 1, तो यहाँ का तो 1 आ गया। अब सोच रहे हैं इसको 0 करना, तो इसको 0 करना आसान है, 5 - 5 इंटू 1, 5 - 5 इंटू 1 तो 0 हो जाएगा। तो इसलिए 5 कहाँ पर है, R2 पर, -5 इंटू R1, R1 का एलिमेंट कितना 1 है, तो R2 - 5 R1, तो R2 के जगह पर देखिए 5 है, 5 - 5 इंटू R1 यानी कितना 1, तो 5 - 5 इंटू 1, तो 5 - 5 कितना 0, तो यहाँ पर 0 हो गया। लेकिन यहाँ की बात करें तो R2 यानी कि 7 - 5 R1, 7 - 5 इंटू 3/2, तो 7 - 5 दिया 15/2, तो 7 - 15/2 तो 7 दूनी 14 - 15/2 तो -1/2, ठीक है। अब इधर की तरफ चले आते हैं तो ये 1/2 0 जैसे था R1 पर वैसे, लेकिन जो भी चेंजिंग आएगा वो कहाँ पर, R2 पर, तो R2 - 5 R1 तो 0, R2 के जगह पर 0 -5 R1 तो 0 - 5 इंटू 1/2, तो 0 - 5/2, तो 0 - 5/2 तो कितना -5/2। अब जो है क्या है, R2 - 5 R1 है तो R2 के जगह पर 1 - 5 इंटू 0, तो 1 - 5 इंटू 0 तो 1 - 0 तो 1 ही रह गया, 1 इंटू A। अब सोच रहे हैं तो यह तो 1 0 0 1 के रूप का आना चाहिए, तो 1 0 0 1, तो 1 0 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 लाना है, तो इसको 1 लाना है तो सिंपल सी बात है -2 से इसको गुना कर दीजिए, -2 से गुना कर देंगे तो यह 1 आ जाएगा। यानी यह कहाँ पर है, सेकंड रो में, तो सेकंड रो को -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो सेकंड रो को हम -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लें कि यह कैसे, तो -2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं किसको, R2 को, तो R1 पर के एलिमेंट जो जैसे वैसे ही रह जाएगा, R1 पर के एलिमेंट्स जो जैसे वैसे रह जाएगा, ठीक है। तो यह 1 3/2 1/2 0 जैसे था वैसे रह गया, -2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 0 को गुना करेंगे तो 0 ही रह जाएगा, -1/2 इंटू -2, तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस प्लस यानी 1 हो गया, ठीक है ना। अब इधर आ जाते हैं राइट साइड में, तो इसमें -5/2 इंटू -2R2, तो माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल तो सीधे 5, अब -2R2 है तो -2 इंटू 1 तो कितना -2 इंटू A, यह हो गया। अब क्या है कि अब हर हाल में हमको यहाँ पर 0 लाना है, यह तो 1 0 0 1 लाना है हम लोगों को, तो 1 0 1 आ गया, यहाँ पर अब 0 लाना है, 0 कैसे आएगा, 3/2 - 3/2 हो जाए, ठीक है ना। तो 3/2 - 3/2 तो कहाँ पर है यह एलिमेंट, तो R1 पर, तो R1 टेंस टू R1 - 3R2, तो R1 - 3/2 R2,
3/2 R2, तब 3/2 माइनस 3/2 0 हो जाएगा। तो देखिए कि R1 पर 3/2 पहले से नीचे 1 है, तो इसको 3/2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तब वह क्या होगा 0 हो पाएगा। तो 1 माइनस 3/2 इंटू 0, तो देखिए R1 पर से ना R1 टेंस टू R1 माइनस 3/2 R2, तो यहाँ पर R1 का एक एलिमेंट यह भी तो है, तो 1 माइनस 3/2 इंटू 0, तो 1 माइनस 0, तो 1 का 1 ही रह गया। 3/2 माइनस 3/2 इंटू 1, तो 3/2 माइनस 3/2, तो ये 0 रह गया। यहाँ पर देखिए 1/2 माइनस 3/2 R2 है, तो 1/2, तो यहाँ पर जन आप ऐसे देख सकते हैं कि 1/2 माइनस 3/2 R2 के जगह पर कितना है 5 है, तो आप ही देखो, तो 1/2 माइनस 15/2, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 15, तो माइनस 14/2, एलसीएम है 2, तो कितना -7, तो -7 आ गया है। अब 0, अब यहाँ पर देखते हैं कि 0 माइनस यहाँ के लिए देख रहे हैं, तो 0 माइनस 3/2 इंटू -2 इंटू -2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 0 माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है ना, तो यहाँ पर 3 हो गया है। और नीचे वाला पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा R2 के एलिमेंट्स पर, तो 0 1 और 5 - 2 जैसे था वैसे इंटू ए, तो यह अब क्या बन बैठा आई इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है ना, तो आई इक्वल टू बी इंटू ए जब हो जाता है तो यही ए इनवर्स का वैल्यू होता है, ए इनवर्स इक्वल टू बी, ठीक है ना, तो बी के जगह पर -7 3 5 - 2, तो पिछला वाला भी जो मेथड आपने अपनाया था तो वहाँ पर भी यही चीज़ आया था। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आप कोई भी चीज़ को पकड़ करके जो है ना यहाँ से जो किसी भी एलिमेंट को पकड़ करके चलें, लेकिन हर हाल में कोशिश करना है कि लेफ्ट साइड में हमको 1 0 0 1 लाना है, चाहे उसके लिए जो भी कीमत चुकाना पड़े। तो इस तरह से हम लोगों को इसका आंसर आ गया। अब एक और क्वेश्चन है कि फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 1 4 2, इसका इन्वर्स निकालिए। ए इक्वल टू तो 2 1 4 2 है, यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन वी राइट ए इक्वल टू आई है, ये सब चीज़ जानते हैं। ए के जगह पर जो चीज़ है वो लिख दिए हैं। आई के जगह पर जब आई की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आई के जगह पर हम लोगों को कौन चीज़ लिखना पड़ता है, तो 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी 1 0 0 1 इंटू ए। अब क्या है ना कि अब आपको मालूम है कि लेफ्ट साइड में लाना क्या होता है 1 0 0 1, ठीक है ना, तो यहाँ पर 0 कैसे आएगा, तो इसको 0 तो 4 - 4 हो जाए तब, लेकिन 4 - 4 का तो कोई गुंजाइश नहीं दिख रहा है, 2 है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है 4 से 4 को घटाना, तो 4 माइनस यहाँ पर 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 4 - 2 इंटू 2, तो 4 है R2 पर और 2 है कहाँ पर R1 पर, तो R2 - 2 R1, तो R2 टेंस टू 2 R1 वी गेट। तो जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं हम कहाँ पर R2 पर कर रहे हैं, तो R1 के एलिमेंट जैसे वैसे रह जाएगा, तो 2 1 1 0 जैसे वैसे, और यहाँ पर R2, तो देखिए तो R2 - 2 R1, तो R2 के जगह पर कितना देखिए 4 - 2 R1 जस्ट इसके ऊपर, तो कितना 2, तो बताइए ना 4 - 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 4 - 4 तो 0। संयोग से यहाँ पर भी वही चीज़ हुआ, R2 के जगह पर 2 रखते हैं, तो 2 - 2 इंटू 1, तो 2 - 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर यदि हम R2 के जगह पर 2 रख दें -2 इंटू और उसके जस्ट ऊपर कितना है 1 है, तो ठीक है, तो 2 - 2 इंटू 1, 2 - 2 इक्वल टू 0। इधर भी वही चीज़ हो जाएगा 1 0 0 1 0, तो जैसे था R1 में उस पर तो कोई असर नहीं पड़ा था कहाँ पर था R2 पर, देखिए R2 के जगह पर 0 -2 इंटू 1, तो 0 - 2 इंटू 1 तो -2, फिर यहाँ पर 1 - 2 इंटू 0, तो 1 का 1 रह गया इंटू ए। अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है R2 के दोनों एलिमेंट्स 0 हो गए, और हम लोग एक रूल पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोज़ में, वीडियो 7 होगा शायद, वीडियो नंबर 7 में, तो वहाँ पर जो है ना एक चीज़ पढ़े थे कि यदि इस तरह से ऑपरेशन करते जाते हैं तो LHS में यदि किसी भी रो के सारे एलिमेंट्स यदि 0 आ जाए तो वह एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या है LHS में, ऑन LHS एलिमेंट्स ऑफ R2 आर ऑल 0, ठीक है ना, सेकंड रो के जो एलिमेंट्स हैं वो सब के सब 0 हैं, देयरफॉर ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा।